सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के नवनिर्माण के लिए हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जी। और प्रयास यह है कि हम लोग बिहार को एक नई दिशा दे सकें। बिहार के जो युवा जो बेरोज़गार हैं उनको बेहतर दिशा देने का हम लोग प्रयास करें, क्योंकि रोज़गारी के मुद्दे पे हम लोग काम करने का प्रयास करें। किसानों की जो समस्याएं हैं, जो खाद बीज के जो लाले पड़े हुए हैं, पानी का किसानों के खेतों में जो बिजली नहीं है, उनके जो लाले पड़े हुए हैं, हम लोग उनके लिए काम कर सकें। महिलाओं की जो सामाजिक न्याय की जो बात है, हम लोग उसको सुनिश्चित कर सकें। छात्रों को लेकर के जो हमारी माताएं बहनें हैं, जिनके आप देख रहे हैं जो बिहार में जो हत्याओं का दौर चल रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, उस पर हम लोग बेहतर काम कर सकें, इसलिए हम लोगों ने इसके पार्टी की घोषणा की है। अच्छा, अनिरुद्ध गुप्ता जी, आप इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ पार्टी का मोटिव है? इस साल चुनाव भी है। और देखिए, पार्टी का मोटिव यह है कि जैसा कि आप जानती हैं कि मैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं और 15 वर्षों से मेरा सामाजिक जीवन रहा। बीपीएससी आंदोलन में हमने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम लोगों ने आंदोलन को गति देने का काम किया। हाँ, ये अलग रहा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी संघर्ष तो हम लोगों का रहा है। बिहार के युवा त्रस्त थे, छात्र त्रस्त थे, शिक्षकों को पीटा गया। आप देखिए कि कम से कम शिक्षक जो है, जो एक समाज को दिशा देने का प्रयास करते हैं, समाज के नवनिर्माण उनकी अहम भूमिका होती है, लेकिन उनको भी पीटने का प्रयास किया गया। रामांशु सर को पीटा गया, मेरे सामने की बात है, मैं उनके बगल में खड़ा था। हम लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया उस आंदोलन में। सैकड़ों छात्रों पर जो झूठे मुकदमे किए गए, FIR करवाई गई। उनकी लड़ाई भी तो लड़नी है ना। अच्छा, अचानक से पार्टी बनाने का ख्याल कैसे आया? क्या अनिरुद्ध गुप्ता जो है अब राजनीति करेंगे और चुनाव में एक्टिव दिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि 15 वर्षों से हम लोग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा को हम लोग लीड कर रहे थे बिहार में, और बिहार में आए दिन अति पिछड़े ओबीसी, SC, ST वर्ग, जो अन्य जो जातियां हैं, जिसमें अब कानू हो गए, तेली हो गए, तुरहा हो गए, कुशवाहा हो गए, बनिया हो गए, ये नाई हो गए, प्रजापति समाज के लोग हैं, इनकी जो स्थिति जो है एकदम दयनीय है बिहार में। आप यह समझने का प्रयास करिए कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अति पिछड़े के लोगों को जो है कर्पूरी फार्मूला देने का काम किया था, जिससे कुछ सामाजिक न्याय को गति मिला था, उनके राजनीतिक अधिकार को गति मिला था, उनके शिक्षा सुरक्षा को गति मिला था। लेकिन आज कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों का बिहार बनाने में नीतीश कुमार जी चूक गए, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी चूक गए। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके कर्पूरी ठाकुर जी के मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए पथ पर हम लोग चल करके बिहार को, और जो SC, ST, OBC वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको एक साथ लेकर के जो हम लोग समाज का नवनिर्माण करेंगे। अनिरुद्ध जी, बिहार में पहले से ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपने एक नई पार्टी बनाई, तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर इस बार के चुनाव में जो आप अलायंस करेंगे किसी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव लड़ना, जीतना और सत्ता पे बैठना जी, ये बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट के रूप में हमारी जो पार्टी, हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों की जो अपनी तैयारियां हैं, उसको लेकर के हम लोग अग्रेसिव मोड में हम लोग संगठन को उधार देने का काम करेंगे। बिहार के नवनिर्माण के लिए हम लोगों से जो भी सफल प्रयास होगा, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कई सारी पार्टियां पहले से बनी हुई हैं, जिसका जो है वोट बैंक कुछ जाति के आधार पे, कुछ धर्म के आधार पे पहले से तय है। आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आपने नई पार्टी बनाई है, ऐसे में सब लोग जो है वो सवाल उठाएंगे। चुनावी साल है, बरसाती मेढक जो है ऐसे निकलते हैं। अब देखिए, सही कहा आपने कि बरसाती मेढक, लेकिन आपने उसमें एक शब्द जो है वो बार बार राजनीति में आते हैं जब कोई नई पार्टी बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वो वही कहने वाले लोग होते हैं जो जिनको नाले और समुंदर का पता नहीं होता है, और सामाजिक न्याय की जो बात करने वाले लोग होते हैं वो मेढक हैं कि ढाबूस है। यह आने वाला समय बताएगा, और हम लोग उसको अच्छी तरीके से इस बातों का हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस बार जो है लगातार बदलाव की बात हो रही है, आपके हिसाब से बेहतर कौन है? दो गठबंधन जो है इस बार चुनावी मैदान में। हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी बेहतर है। अभी तो आपने पार्टी बनाई है, पहले से जो 2 पार्टी है उसमें बताइए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। देखिए, मैं यूथ हूँ और यूथ होने के नाते इस बात का आश्वासन आपको देता हूँ कि हमारी पार्टी सबसे बेहतर काम करेगी। आपकी पार्टी जो है वो सबसे बेहतर काम करेगी। क्या आप लोग जो है इस चुनाव में गठबंधन करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी हमारी ऐसी कोई इच्छित इच्छा नहीं है कि मतलब किसी से गठबंधन किया जाए। अभी हम लोग इंडिविजुअल आएंगे, और हमारे जो मुद्दे हैं
वो जदयू को भी टारगेट करेंगे, राजद को भी टारगेट करेंगे, भाजपा को भी टारगेट करेंगे और कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? लगभग 150 का हमने प्लान किया है। 150 सीटों पे आप लोग चुनाव तैयारी है? आपने कैंडिडेट पहले से तय किए हैं? देखिए, ऑलरेडी हमारा संगठन काम कर रहा था और भी बहुत सारे सामाजिक संगठन थे जो हमारा हमें बैकअप देते हैं या फिर हमारा काम करते हैं, और उन संगठनों से मैं अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा भी रहा हूँ और हमारे लोग हैं, बाकायदा हमारी टीम है, हमारे संपर्क के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिहार में अलग अलग क्षेत्र में संस्था के माध्यम से, NGO के माध्यम से, सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों को, ऐसे लोगों को, क्योंकि देखिए वाकई में राजनीति को सामाजिक दिशा देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है ना कि राजनीति में सिर्फ राजनीति रह जाती है तो समाज का ना विकास हो पाता ना बिहार का विकास हो पाता। तो राजनीति को सामाजिक दिशा देने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने सामाजिक लोगों का चयन किया है कि जो समाज में बेहतर काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को आगे लाया जाए, मंचों पर सम्मान दिया जाए, जगह दिया जाए, तो फिर बेशक बिहार जो है आगे बढ़ेगा। तमाम मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे और आपको बता दें कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो तमाम तरीके की पार्टियां बिहार में बनती है। देखना दिलचस्प होगा कि इनकी पार्टी जो है वो इस बार के चुनाव में क्या कुछ कमाल दिखाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।